इन कटमुल्लों को हमारे कलावे से दिक्कत है, हमारे टीके से दिक्कत है, हमारे मंदिरों से दिक्कत है। अगर इन्हें इतना ही शौक है, रोटी की बात करो, एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा खाकर और हमारे ही लोगों को पलायन कराते हैं। तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, चले जाएं पाकिस्तान। यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हैं देश में? वहाँ खूब भंडारे करें, खूब लंगर करें, वहाँ खूब खाएं। भाई हम नहीं खिलाएंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। हिंदू रक्षा दल तो इनको एक गिलास पानी भी नहीं देगा, इन कटमुल्लों को। देखिए, मैं तो चाहता हूँ भाईचारा खत्म हो, क्योंकि भाईचारा जब तक निभाएंगे, ये भाई, हम इनको भाई समझेंगे और ये हमें चारा बनाएंगे। चाहता हूँ देश में से भाईचारा खत्म हो, सभी सनातन प्रेमियों को एक होकर इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बताइए मुझे एक भी मजार या मस्जिद कहीं कोई भी बता दें जिस पे लंगर लगे हों, एक वीडियो दिखा देना आप। मैं तो कहता हूँ अगर इन्हें भाईचारा निभाने का शौक है तो मस्जिद में हिंदू भाइयों को भंडारा करके खिलाएं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था तो फिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? इनका अगर इतना ही प्रेम है तो ये पाकिस्तान चले जाएं। चंद्रशेखर रावण चंदू को नुकसान ना हो कि उसकी पार्टी नुकसान में जा रही है, इसीलिए वो वहाँ नहीं गया। अगर दलितों का मसीहा बनता तो वो वहाँ जरूर पहुँचता। केवल वोट बैंक की राजनीति भी चंद्रशेखर कर रहा है। हम तो केवल अपने हिंदू परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। मुल्ला नाम है मेरे पास, सुनो भाई। मुल्ला नाम है। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आप एक लगातार वीडियो वायरल होती हुई देख रहे होंगे जिसमें पिंकी चौधरी कहते हुए नजर आते हैं कि केवल यहाँ पे हिंदू खाएगा, कोई भी मुसलमान मुझे ना दिख जाए। एक तरफ भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती हो, एक फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें एक गाना है, उसमें एक कहा जाता है कि मंदिर से घंटियों की आवाज़ आती है और गुरुद्वारों से गुरु नानक की वाणी की आवाज़ आती है और मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है। उस देश के अंदर क्या अब धर्म देखकर भंडारा किया जाएगा? क्या प्रसाद धर्म देख के दिया जाएगा? गौरव जी हिंदू रक्षा दल से हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या हिंदू रक्षा दल को आपत्ति है कि इस देश में क्यों मुसलमान रहता है? कैसे हैं गौरव जी? जय श्री राम। पहले सभी सनातन प्रेमियों को, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। भाई उसमें गलत क्या है? हमारे भंडारे, हम अपने हिंदू परिवारों के लिए भंडारे कर रहे हैं, तो इसमें अगर आदरणीय पिंकी चौधरी जी ने कह भी दिया तो आफत क्या आ रही है इसमें? जब इन कटमुल्लों को हमारे कलावे से दिक्कत है, हमारे टीके से दिक्कत है, हमारे मंदिरों से दिक्कत है, अगर इन्हें इतना ही शौक है हिंदू को खाने का तो हमारे मंदिरों के बाहर खड़े हों, प्रसाद लें। प्रसाद भी तो ले सकते हैं ना। केवल हमने भंडारे के लिए मना करा, नहीं खिलाना चाह रहे हिंदू। क्यों भूखे के हाथ से पिंकी चौधरी ने थाली छीनी? क्यों? क्या किसी गरीब का, किसी भूखे का हक नहीं है वो आके प्रसाद ले ले? नहीं, जिहादी का तो हक है ही नहीं। जिहादी को तो हम रोटी की बात कर रहे हो, एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा खाकर और हमारे ही लोगों को पलायन कराते हैं, हमारे ही लोगों के साथ जिहाद करते हैं। तो हिंदू रक्षा दल तो इन जिहादियों को इसी तरीके से आगे अगर भविष्य में भी हम लोग भंडारे करेंगे तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम हिंदू तो ये कहते हुए नजर आते हैं ये भी हमारे ही हैं, ऐसी पहले गलतियां रही जो इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। एक तरफ अपना कहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार। देखिए, धर्म के आधार पर मैं मान रहा हूँ ये हमारे ही थे, पर जब धर्म के आधार पर जब ये मुल्ला बन गए तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, चले जाएं पाकिस्तान। यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हैं देश में? पाकिस्तान जाएं, वहाँ रहें, वहाँ खूब भंडारे करें, खूब लंगर करें, वहाँ खूब खाएं। भाई हम नहीं खिलाएंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। हिंदू रक्षा दल तो इनको एक गिलास पानी भी नहीं देगा, इन कटमुल्लों को। हिंदू तो सबकी बात करता है, पेड़ पौधे मानव सबकी बात करता है। और गुरुद्वारे के अंदर जो भंडारा होता है, लंगर लगता है, क्या वहाँ धर्म देख के खिलाया जाता है? फिर हिंदू रक्षा दल को क्यों आपत्ति है? नहीं, हमें तो आपत्ति है। अब आपने कहा मानव, ये मानव हैं, ये राक्षस हैं। आपको आपका खाएंगे और आपको ही काटेंगे। ये इतिहास आप देख लेना, जहाँ रहे वहाँ इन्होंने यही किया, जिहाद फैलाया और हिंदुओं का सर्वनाश करने का कार्य इन कटमुल्लों ने किया है। ऐसे कोई कई मौलाना हैं जो इस पे प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या
मुसलमान तो ऐसा नहीं खाता, वो तो माल खाता है कि पतली सी दाल क्या मुसलमान खाएगा? पहली बात तो उस मौलाना को ये बता दूं कि दाल थी ही नहीं। सबसे बड़ा पहले ये जवाब है उसके लिए कि जो पतली सी दाल, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? वहाँ देसी घी का हलवा, आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी, रायता और पूड़ी थी। दाल हमारे भंडारों में दाल नहीं बटती हैं। पहली बात, हमारे भंडारों में आलू की सब्जी, पेठा और हलवा पूड़ी बटती हैं। उसको ये बता दूं कि दाल बटती होंगी तेरे मदरसों में, जैसी पानी वाली दाल होती है ना, ऐसी तुम मदरसे में सरकार से मदरसों को चलाने के लिए पैसा लेते हो, बढ़िया। और मदरसों में इन कटमुल्ले छोटे छोटे जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें पानी जैसी दाल देते हो। तो वही तुम्हारी मानसिकता वही बनी हुई है, तुमको यही लगता है कि हम दाल खिलाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो भाईचारा है वो खत्म होगा। अगर कोई गरीब हिंदू है और कोई मुसलमान सक्षम है उसकी मदद करना चाहता है तो ऐसी वीडियो देख के वो कहाँ मदद करेगा? देखिए, मैं तो चाहता हूँ भाईचारा खत्म हो, क्योंकि भाईचारा जब तक निभाएंगे ये भाई, हम इनको भाई समझेंगे और ये हमें चारा बनाएंगे। मैं चाहता हूँ देश में से भाईचारा खत्म हो, सभी सनातन प्रेमियों को एक होकर इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और आज ये शुरुआत आदरणीय पिंकी भैया ने की है। मैं प्रत्येक उस हिंदू से कहना चाहता हूं जो भी इस तरीके के भंडारे करता है वो अपने विशेष 4-5 आदमी रखे कि अगर कोई कटमुल्ला उस भंडारे में आए तो उसको वहां से खदेड़ने का काम करे। आप कह रहे खदेड़ने का काम करें। तमाम हिंदू मज़ारों पे जाते हैं, पीर पे जाते हैं, वहाँ भी लंगर लगते हैं, फिर उनके साथ क्या होगा? देखिए, बताइए मुझे एक भी मज़ार या मस्जिद कहीं कोई भी बता दें जिस पे लंगर लगे हों। एक वीडियो दिखा देना आप। मैं तो कहता हूँ अगर इन्हें भाईचारा निभाने का शौक है तो मस्जिद में हिंदू भाइयों को भंडारा करके खिलाएं। अजमेर शरीफ में नहीं चलता? कहाँ चलता है? कहाँ चलता है अजमेर शरीफ में? अजमेर शरीफ में भी बाहर चलता है। जो हमारे ही कुछ सेकुलर हिंदू परिवार हैं वो जाकर करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भी इन मज़ार मस्जिदों पर जाते हैं वो कोई ना जाए। अगर भाईचारा इतना ही निभाना है तो इन मुल्लाओं से कहो कि अपनी मस्जिद में हिंदू परिवारों को भोजन कराएं, हम मान जाएंगे कि भाईचारा निभा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा अटूट नाता है मुसलमानों से और देश में शांति और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री की जो ये बात है इसको नहीं मानते? देखिए, प्रधानमंत्री जी को भी पता है वो वोट बैंक की सब राजनीति चल रही है, पर मैं बता दूं ये मुल्ला कभी ना वोट देंगे भाजपा को और ना दिया है। अब भी मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल की स्थिति आपके सामने है। अगर वहां हिंदू एक तरफा वोट ना डालते तो शायद आज भाजपा सरकार वहां नहीं होती। क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस को किस तरह देखते हैं, किस विचारधारा पे? देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो अपनी जगह कार्य ठीक कर रहे हैं, हम लोग अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। इस पर क्यों टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? क्या वो मुस्लिम मंच लगाते हैं, क्या इससे अब शक पैदा हो रहा है? नहीं, मुस्लिम मंच लगाएं, वो कुछ भी करें, उनकी कार्यशैली अलग है, उनको उनकी वोट बैंक की राजनीति है। हमें वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल अपने हिंदू परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। आप कह रहे हैं मुसलमानों की आपने बात की, ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा के भी ना है फिर भी वे जय श्री राम भी बोलते हैं, सनातन में अपनी आस्था रखते हैं और ऐसे कई मुस्लिम कावड़ भी लेके आते हुए नजर आते हैं। तो फिर क्या उन मुसलमानों का भी प्रसाद पे हक नहीं है? क्या क्या कहा आपने? कुछ लोग कावड़ भी लेकर आते हैं मुसलमान, कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं मुसलमान। तो मुसलमान है कहाँ? वो तो सनातन अपना चुके। आप देखिए, जो मुस्लिम कावर लेके आते हैं उनके लिए फतवा जारी होता है मस्जिद से, तो वो मुस्लिम हैं कहाँ? वो तो सनातन में घर वापसी कर चुके हैं। और मैं तो जो कहना चाहता हूँ मुस्लिमों से भी, जो भी हमारे सनातन में वापसी आना चाहे हम उसको स्वीकार करेंगे, पर हिंदू रीति रिवाज से उसको घर वापसी करनी पड़ेगी। क्या हिंदू रक्षा दल नहीं चाहता कि देश के अंदर विशेष धर्म के लोग रहें? बिल्कुल नहीं चाहता हिंदू रक्षा दल। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था तो फिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? इनका अगर इतना ही प्रेम है तो ये पाकिस्तान चले जाएं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, हम इनको पाकिस्तान भीख में दे चुके हैं। ये लोग वहाँ जाकर रहे हैं और अपना मजे करें, जो भी करना है। आप कह रहे हैं मजे करें, बहुत लोग तो कहते हैं जब इस देश को आज़ादी दिलाई तो खून तो दोनों ने बहाया था इस देश की आज़ादी के लिए। देखिए, अगर इतिहास को आप जितना खंगालोगे उतनी सच्चाई सामने आएगी। ये कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के द्वारा इतिहास को बदलकर सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आप आए दिन देखते हैं वीडियो, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो पे सब चीज़ें आती हैं कि कौन देश के लिए लड़ा और किसने देश से गद्दारी की।
तो किसी से ये छिपा नहीं है। इतिहास को कहीं ना कहीं गलत तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया, दिखाया गया, पर आज की डेट में सभी लोग जान रहे हैं कि ये कभी भी हिंदू के नहीं हो सकते। ये भारत के लिए भी एक खतरा बने हुए हैं। अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि मुसलमान भारत का कभी सगा नहीं होगा जब तक ये रहेंगे, जब तक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहेगा। अंबेडकर को मानने वाले लोग तो जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं, आप कैसे कहते हैं? अंबेडकर जी ये कहते हैं कि जब तक इस देश में मुसलमान रहेगा शांति नहीं हो सकती। देखिए, मैं जय भीम जय नीम वालों को भी बता दूं, अभी यहाँ कैलाभट्टा गाजियाबाद में एक हमला हुआ, वो दलित परिवार से, हमारे हिंदू परिवार हैं, दलित हैं वो, और वहाँ पर एक भी जय भीम वाला नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि सामने वाले जय मीम वाले थे, उनके भाई थे, जिनको वो आज की डेट में गोद में बैठाकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक खराब ना हो जा, चंद्रशेखर रावण चंदू को नुकसान ना हो कि उसकी पार्टी नुकसान में जा रही है, इसीलिए वो वहाँ नहीं गया। अगर दलितों का मसीहा बनता तो वो वहाँ जरूर पहुँचता। केवल वोट बैंक की राजनीति भी चंद्रशेखर कर रहा है। आप चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण तो कहते हैं किसी में इतना दम नहीं, या कोई मुसलमान को गलत साबित कर दे, कुरान को गलत साबित कर दे। अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, तुम्हें पता है वो क्यों इस तरीके की भाषा बोल रहा है। उसको फंडिंग जो है केवल जिहादियों के द्वारा दी जा रही है, और उसको जितनी भी फंडिंग मिल रही है वो फंडिंग केवल उनको मौत की तरफ लेके जा रही है। आज उनको पैसा दिखाई दे रहा है, पर आने वाले समय पर उनको यही कटमुल्ले काटेंगे और मारेंगे। जब उनको सनातन की ताकत पता चलेगी, जब वापसी वो सनातन में ही अपने आप को फिर हिंदू कहना शुरू करेंगे। क्या केवल हिंदू रक्षक दल को मुसलमानों से दिक्कत है, या फिर ईसाइयों से और जो जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं उनसे भी आपत्ति है? हमें सबसे आपत्ति है। हमें क्रिश्चियन से आपत्ति है, हमें मुस्लिम से आपत्ति है, और जो जय भीम जय नीम वाले हैं इनसे तो बहुत ही ज़्यादा आपत्ति है। क्योंकि जिस तरीके की ये खाई हिंदुओं के बीच में खोदने का कार्य कर रहे हैं, भाई हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर हमारे किसी भी परिवार को इन्होंने बरगलाने की कोशिश की तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य हिंदू रक्षक दल कर। क्या जय भीम बोलने वाले हिंदू नहीं है? नहीं, वो मानते कहाँ हैं अपने आप को हिंदू? भाई जो एससी समाज के लगभग 60% परिवार अभी भी ऐसे हैं जो आज भी हमारे मंदिरों में, मतलब अपने मंदिरों में जाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। 40% हैं जो चंद्रशेखर रावण के कहने पे बहकावे में आकर कहीं ना कहीं उनको लालच देकर ये धर्म परिवर्तन कराने की ओर लेके जा रहा है चंद्रशेखर। मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूँ, भैया अपने पूर्वजों को याद करो, जिन्होंने भगवान श्री राम को पूजते हुए आपको जन्म दिया, और आज आप कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ये भी बहुत शर्म की बात है। कहीं ना कहीं इस बात पर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या आप उन्हीं की संतान हैं या किसी और की हैं। क्या जो पिंकी चौधरी लगातार ऐसे विवादित टिप्पणी करते हुए, ऐसे विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, क्या लाइमलाइट में बना रहना चाहते हैं इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, या सच में सनातन का काम कर रहे हैं क्योंकि लोग उन पर लगातार शक जताते हैं? देखिए, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं। हम जानते हैं पिंकी भैया को पिछले 30 वर्षों से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितनी बच्चियां उन्होंने बचाई हैं लव जिहाद के शिकार से, कोई नहीं बचा सकता। बहुत बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, एक भी ऐसा बता दें जो आदरणीय पिंकी भैया जैसा कार्य कर रहा है। मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो धर्म के लिए ये कहते हैं कि हमने धर्म का चोला ओढ़ रखा है, पर उठना बैठना उनका केवल मुल्लाओं के साथ, उनके सारे व्यापार मुल्लाओं के साथ। ये भी सोचने का विषय है, जो धर्म का चोला ओढ़कर कट मुल्लों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। हमारा एक वीडियो या एक फ़ोटो आप दिखा दें कि हम इन जिहादियों के संपर्क में हो या इन जिहादियों से बात करते हो, भाई फ़ोटो वीडियो नहीं दिखा सकते, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं आप। आज तक हमारे द्वारा किसी भी जिहादी को कॉल की गई हो तो आप हमें बता देना कि भाई तुम ड्रामे करते हो। अंतिम में ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू रक्षा दल के पास कैसे जानकारी आ जाती है, कोई लड़की मुसलमान के साथ जा रही है, नाबालिग है, पुलिस के पास जानकारी क्यों नहीं पहुंचती? ऐसा हिंदू रक्षा दल के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले खबर पहुंच जाती है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि एसी में बैठ गए और कर दिया। हमारी टीमें सभी क्षेत्र में 2-2, 4-4 हमारे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। हमने टीम बना रखी है कि भाई दिन में आपको कार्य करना है, 4 घंटे आपको कार्य करना है, 5 घंटे आपको कार्य करना है। हमारी कार्यशैली बहुत अलग है। और आपने जो कहा कि पुलिस के पास नहीं पहुंचते, कहीं ना कहीं
लोगों को आज भी कानून पर विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम पुलिस को बताएंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं मामले को मैनेज करने की कोशिश करेगी, पर हिंदू रक्षा दल कभी भी किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है और ना ही हम लोग डरते हैं। आप कह रहे हैं नहीं डरते हैं, कानून पे विश्वास नहीं है, क्या देश के संविधान से ऊपर हिंदू रक्षा दल हो गया? देखिए, मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा कि कानून पे विश्वास नहीं, कहीं ना कहीं लोगों की आज भी मानसिकता ये बनी हुई है कि भाई पुलिस को बताने से पहले हम लोग हिंदू रक्षा दल को बताएं। जो एक्शन हिंदू रक्षा दल लेगा शायद वो पुलिस भी नहीं ले पाएगी, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी हमारे प्रेशर में कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं कराते हैं, जो सत्य होगा हम वही कानून के सामने लाते हैं। तो देखिए, आपने पूरी राय सुनी। जो कल एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी जिसमें पिंकी चौधरी कहते हुए नजर आते हैं केवल भंडारा हिंदुओं के लिए है, अपने भाइयों के लिए है, किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है, और तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। क्या जो पिंकी चौधरी का ये स्टैंड था हिंदुओं को लेकर और एक विशेष धर्म के लोगों को प्रसाद न देकर, इस सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।